इतना सब कुछ होने के बावजूद अभी भी फसी को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। इसकी लैंग्वेज, इसका अंदाज बता रहा है कि ये फिर भी सानिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। क्या आगे जाकर इस बंदे को, इस जलील इंसान को अपनी गलती का एहसास होगा? क्योंकि अब ये बिल्कुल भी चलने फिरने के काबिल तक नहीं रहा, बस बेड के ऊपर पड़ा है और एक लेबई होगी जो इसके पास रहेगी। अगर जैसे किरण लेबर के ऊपर टास्क कर रही है, जैसे ताने दे रही है, तो हो सकता है कि लेबर जो ब्लैकमेल हो सकती है और फंसी से जाकर तलाक की डिमांड कर सकती है। अब नेक्स्ट आने वाले के साथ में क्या ट्विस्ट पैदा होगा? सानिया कौन सा कदम उठाएगी? अगर सानिया आती आकर फंसी के साथ बात करती है, इसे कहती कि आपके पास अभी भी टाइम है, मैं आपको माफ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपने ज़रोन के सामने किरण के सारे राज रखने हैं। तो अगर फंसी ये बात सुनता है, मानता है, तो क्या ये जाकर ज़रोन को सब कुछ बता पाएगा? जो सानिया है ना, सानिया को तो इस बात का अच्छे तरीके से अंदाजा हो चुका है कि भाई अब किरण के पास ऑप्शन आ चुका है। एक फंसी था जो किरण को ब्लैकमेल कर सकता था, इसे डरा सकता था, तो अब ये बंदा बेड के ऊपर है तो किरण को खुलकर खेलने का मौका मिल चुका है। तो सानिया इसी वजह से आती है, आकर लेबक को पहले ही प्यार से समझाती है, इसे सब कुछ बता देती है और कहती है कि देखें कि किरण बहुत चिढ़ती है आपसे, किरण से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा और आपने एहतियात करनी है, किरण से अपने आप को मोहतात रखना है। अगर आपने किरण की बातें मानी या उसकी बातों में आ गई तो आपका जो घर होगा ये बर्बाद हो सकता है। सानिया का बात करने का मकसद ये होता है कि भाई किरण आपके ऊपर ताने मारेगी, आपको बातें सुनाएगी कि आपका जो हस्बैंड है ये अब हमेशा के लिए अपाहिज बन चुका है, किसी काबिल ही नहीं रहा, तो आप इससे तलाक ले लें। तो ऐसा ना हो कि कल को आप इसकी बातों में आ जाएं और इस तरह का कदम उठाएं। जब ये बात लेबा सुनेगी तो ये सानिया को जवाब देगी और कहेगी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं कभी भी किरण भाभी की बातों में नहीं आऊंगी, मैं जानती हूँ वो बड़ी चालाक है। लेकिन जब किरण आती है, आकर बातें करती है, इसे कहती कि भाई फंसी से ज़्यादा, लेबा के पास आकर बात करती और कहती कि फंसी से ज़्यादा जो आजमाइश है ये तो आपके ऊपर है, मुश्किल वक्त आपके ऊपर आया हुआ है, क्योंकि आप अपनी सारी ज़िंदगी अपाहिज इंसान के साथ कैसे गुजारेंगी। ये जो बात होती है ना, ये औरत के लिए बड़ी मायने रखती है, क्योंकि औरत के लिए ये जो बात होती है, ये जो लम्हा होता है, ये काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि लेबा ने अब सारी ज़िंदगी गुजारनी है। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो जहाँ पर गलत डिसीजन लेती हैं और कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो सब्र करती हैं और सब्र का जो फल होता है उनको मीठा मिलता है। अब जहाँ पर लेबा जो होगी ये किरण को इनकार कर देगी और कहेगी कि भाई ये मेरी ज़िंदगी है, मेरा पर्सनल मैटर है, आपको बीच में बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर मुश्किल वक्त होगा तो ये मेरे ऊपर होगा और मैं कभी भी फंसी का साथ नहीं छोड़ूंगी। और इसी वजह से जब ये किरण को इनकार करती है तो उसके बाद ये जाती भी है और फंसी को समझाने की कोशिश करती है, फंसी का हौसला बढ़ाती है, क्योंकि फंसी को ये लगना शुरू हो जाएगा, जो उसे लगना ये शुरू हो चुका है कि भाई बहुत जल्दी लेबा मुझसे जान छुड़वा लेगी। तो इसी वजह से लेबा जाती है और जाकर ऐसी बात कह देती है कि फंसी का जो मुंह होता है ये चुप हो जाता है, इसे अब किसी किस्म का कोई बहाना नहीं मिलेगा। लेबा कहती है कि भाई थोड़ा सा मुश्किल वक्त है, आप थोड़ी सी मेहनत करें, एक वक्त ऐसा आएगा कि हम इस मुश्किल से हमेशा के लिए निकल जाएंगे और जो परेशानियां होंगी ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। लेबा उम्मीद लगा कर बैठी हुई है। देखिए कि ऐसी होती हैं औरतें। आपने लेबा के साथ क्या किया, इतना धोखा दिया, 3 से 4 औरतों के पीछे आप भागते रहे, उनको जाल में फंसाया, लेकिन आज भी लेबा आपके साथ डट कर खड़ी है और इनकार कर चुकी है सबको और उम्मीद लगाकर बैठी हुई कि आप बहुत जल्दी ठीक होंगे। लेकिन फंसी जो होगा ये बात तक नहीं मानेगा और ये लेबा को इनकार कर देगा और कहेगा कि नहीं, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं किसी भी तरीके से आपके साथ ये ज़िंदगी नहीं गुजार सकता या आप मेरे साथ नहीं रह सकती, उसी वजह से अगर आप चाहती हैं तो तलाक ले सकती हैं। काफ़ी जो टाइम होता है अब ट्रीटमेंट चलना शुरू हो जाती है और फंसी को डिस्चार्ज करने का वक्त आता है तो लेबर जो होती है ये अपनी माँ के साथ साफ अल्फाज में इनकार कर देती है, अपनी माँ को कहती है कि माँ जी चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं जहाँ पर तो फंसी को बिल्कुल भी लेकर नहीं आऊँगी, क्योंकि किरण जहाँ पर मौजूद होगी और वो कोई ना कोई गेम डालने की जरूर कोशिश करेगी, इस से मेरे और फंसी के बीच में जो वो दूरियाँ पैदा कर सकती है। तो माँ जो होगी ये बात मानेगी और ये लेबर को कहेगी कि अच्छा ठीक है,
है वो सब कुछ बात की बात है, देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप ऐसा करें कि जहाँ पर तो उसे लेकर आए, जहाँ पर सबकी नज़रों में वो रहेगा तो उसकी जो ट्रीटमेंट होगी से अच्छे तरीके से चलती रहेगी। आप इस बात की टेंशन ना लें, किरण को मैं खुद देख लूँगी। तो किसी भी तरीके से सारे के सारे राज़ी करेंगे लैबा को और लैबा जो भी बात मान जाएगी। और जिस दिन फंसी जहाँ पर आएगा तो फिर जाकर उसके सामने और बहुत सारे चेहरे जो होंगे से खुलकर आएंगे और इस बंदे को एहसास होगा कि यार वो औरत सानिया जिसके लिए मैं इतनी हर वक्त बुराइयां करता था, हर वक्त उससे जब वो तकलीफ़ देने की कोशिश करता था, आज वो औरत मेरी केयर कर रही है और सानिया इसकी केयर करेगी, इसका अच्छे तरीके से ख्याल रखेगी। ऐसा फिर इस तरह से फंसी के दिल में एहसास पैदा होगा कि यार मैंने इसके बारे में गलत सोचा और आज मेरे बारे में क्या सोच रही है। जो सानिया होती है अपने वालिद की कब्र पे भी जाती है, जब अपने वालिद की कब्र पे जाती है दुआ वगैरह कहती है और इसके लिए जो लम्हा होता है ये बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि माँ तो इसकी है नहीं। जब एक मुश्किल वक्त आता था तो अपने वालिद के पास जाती थी, थोड़े बहुत जो बातें अपने वालिद के साथ शेयर करती थी और वालिद नाराज़ होता था लेकिन थोड़े से लम्हे के लिए नाराज़ होता था। तो ये लैबा की माँ के साथ बात करती और कहती है कि भाई जब से जो वालिद गए हैं वो एक दिन मेरे लिए सदियों के बराबर गुजरता है, ऐसा लग रहा होता है कि एक दिन एक सदी के बराबर है, टाइम तक नहीं गुजरता। तो यहाँ पर लैबा की जो माँ होगी ये समझाएगी और बोलेगी कि आप परेशान ना हो, मैं आपके साथ हूँ, आपको किसी किस्म की कोई परेशानी होती है, जैसे आपके ऊपर किसी किस्म की कोई मुसीबत होती तो आप मेरे साथ शेयर कर सकती है, मुझे बता सकती हैं। किरण और सानी के बीच में तलख कलामी भी होती है, किरण ताने देती है सानी को, तो आगे से जो सानिया होती है ये किरण को जवाब देती है और कहती है कि मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मैं ज़ख्मों के ऊपर मरहम रखती हूँ, ज़ख्मों के ऊपर नमक नहीं छिड़कती जिसकी वजह से मज़ीद आग फैले। यही तो दोनों के बीच में बहुत फ़र्क है जो इनको जो वो एक मंजिल तक नहीं पहुंचा पाता। अगर सानिया और किरण दोनों एक अच्छी सोच रखती तो ये जोन के साथ सही तरीके से एडजस्ट हो सकती थी, सही तरीके से मामला ठीक कर सकती थी। अब फंसी कैसे राज खोलेगा किरण के और इस बंदे को अपनी गलती का एहसास कैसे होगा। देखें जब लैबा इस घर के अंदर लेकर आएगी ना, लैबा के पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर ये अपने घर में जाती तो अलग बात है, लेकिन अगर इस घर में ये आती है तो लैबा के लिए भी फंसी के दिल में जगह बनेगी। जो बंदा समझो कि इसको एक टाइम पास करके अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था, यूज़ कर रहा था सानी के मकसद के लिए, पैसे हड़प करने की कोशिश कर रहा था, अजीब तरह की इसकी सोच थी, तो अब लैबा हर वक्त इसकी केयर करेगी। फंसी जो गई ये बार बार लैबा को बोलेगा, इसे कहेगा कि भाई आप मेरे साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, कोई फ़ायदा ही नहीं है, इस पर बहुत बड़ा नुकसान होगा, अब आज इंसान के साथ आप ज़िंदगी कैसे इतनी लंबी गुजार सकती हैं। तो लैबा इनकार कर देगी, बार बार समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि भाई आप इस बात की फ़िक्र करना छोड़ दें, आप टेंशन ना लें, मुझे पूरा यकीन है कि आप ठीक होंगे। तो फिर हालात जो होंगे ये बेहतरी की तरफ जाएंगे और इस बंदे को एहसास होगा। किरण का इंजाम बुरा होना चाहिए, किरण को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए क्योंकि अब जो किरण है ना ये अभी तक इसने अपनी चालों से या अपनी हरकतों से कुछ भी नहीं सीखा। इसको ठीक है ये मकसद हासिल कर लेती है थोड़े से टाइम के लिए, लेकिन इसे ज़हनी सुकून नहीं मिलता। औरत ज़हनी तौर पर मुतमिन नहीं है तो फिर इसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, इसका अंजाम दर्दनाक हो, इसका एक तो बच्चा भी ज़ाया होगा और दूसरा ज़रूर जो होगा इसे तलाक भी देगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जब वो फंसी को अपनी गलती का एहसास हो सकता है। अगर फंसी को अपनी गलती का एहसास होता है और ये जाकर ज़ोन को सब कुछ बताता है तो उसके बाद क्या ज़ोन जो होगा ये फंसी की सारी बातों के ऊपर यकीन कर पाएगा। लास्ट में फीडबैक दें।